हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके लिए जो क्वेश्चन करना फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं आपको करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आपको जो एक ट्रिक बताएंगे, अगर आपने इस ट्रिक के अनुसार वो क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपके लिए 3 से 4 नंबर तो पक्का मिलेंगे, क्योंकि आपको जो ट्रिक हम बताएंगे उस ट्रिक पे काम कर दिया तो ठीक है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, कैसे बिना पढ़े बिना फार्मूला याद किए, यानी कि इसमें क्या दोस्तों, ना बिना पढ़ोगे और बिना फार्मूला याद किए। अब आपको पता है, यानी कि पढ़ोगे नहीं तो कैसे क्या होगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा और फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, और बिना प्रैक्टिस किए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना फार्मूला याद कर रहे हैं तो आपके लिए जो ट्रिक बताएं आप वही ट्रिक के अनुसार कर देना। आप अगर इस ट्रिक पे कर दोगे तो आपके लिए 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, केवल ट्रिक से 100% गारंटी टीचर खुश होकर नंबर देगा, क्योंकि जब टीचर आपने स्टार्टिंग बढ़िया की होगी, यानी कि सब आपने बढ़िया से लिखा होगा तो आपको लिए खुश होकर नंबर कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में आपको क्या लिखना है, जिसे देखकर टीचर नंबर देते हैं, यानी कि जिसे देखकर नंबर देते हैं वो आपको क्या करना है आपके लिए बताएंगे। जैसे इसमें 3 इंपोर्टेंट बातें हैं, कितनी है, 3 इंपोर्टेंट बातें, 3 ट्रिक हैं दोस्तों। अगर आपने इन तीनों बातों पर ध्यान दे लिया, अगर तीनों से मिक्स किया है तो दोस्तों आपको जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर देखते ही खुश होकर नंबर आपके लिए दे देगा, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 क्या, वैल्यू को कलेक्ट करना। वैल्यू को कलेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे मान लेते कहीं पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 एम्पियर धारा क्या दे रखी, 3 एम्पियर धारा दे रखी, तो आपके लिए क्या करना होगा दोस्तों, मान लो जो धारा होती है, धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से, तो आई इक्वल टू लिख लेंगे हम 3 एम्पियर, ठीक है। इस प्रकार से आपको डिनोट करना होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ कलेक्ट करना होगा। जैसे किसी दे रखा है, वहीं पे क्वेश्चन दे रखा है 1 सेकंड, क्या दे रखा है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को किससे, यानी कि जो ये क्या होगा, टाइम, यानी टी से डिनोट करें, टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड। ऐसे ही उसने क्या दे रखा है, 4 मिनट प्रति सेकंड, ठीक है, 4 मिनट से प्रति सेकंड बेग दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो बेग होता है, बेग को किससे डिनोट करते हैं, बी से, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई दे रखा है 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दे रखा है, अगर आपको क्या करना होगा, इसमें जो ग्राम होता है, ग्राम यानी कि द्रव्यमान किसमें, एम से, तो एम बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, वैल्यू को कलेक्ट करना होगा। आपने इस प्रकार से वैल्यू को कलेक्ट किया। नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए नंबर 2 क्या कह रहा है, यूनिट में करेक्शन करना, यूनिट में करेक्शन करना। जैसे देखो यहाँ पर क्या, 1 मिलीमीटर बराबर अगर लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। जैसे मान लो 1 माइक्रोमीटर दे रखा है, जो एक माइक्रो होता है कितने का होता है, 10⁻6 और मीटर का मीटर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना है, 10⁻⁹ यानी 9 और मीटर हो जाएगा, ठीक है। जो नैनो होता है कितना होता है, 10⁻⁹ ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर का करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मान लो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी में क्या है हमारा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों कहीं पर उसने दे रखा है 1 मीटर एम्पियर, ठीक है, मीटर एम्पियर दे रखा है, तो इसको जो कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 मिली कितना होता है, 10⁻³ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। अब देखिए 1 माइक्रो एम्पियर क्या लिख लेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रो कितना होता है, 10⁻6 यानी कि 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्पियर, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे मान लो क्या दे रखा है वो उसने 1
1 नैनो एम्पियर, क्या हो, नैनो एम्पियर। तो 1 नैनो क्या होता है हमारा 10 की घात माइनस का 9, तो 10 की घात माइनस का 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों। एक और हम देख लेते हैं, एक होता है 1 एक्स्ट्रॉन, क्या होता है 1 एक्स्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर होता है, ठीक है। अगर आपने ये चीज देख लिया, याद कर लिया दोस्तों, तो यही आपको पुट करना होता है यूनिट ऑफ करेक्शन में, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी दूसरी यूनिट हो गई। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या देखा, फार्मूला का चयन। फार्मूला का चयन कैसे करेंगे, जैसे मान लो एम इजकल टू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एम इजकल टू, तो हमें पता होना चाहिए एम इजकल टू होता है क्या फार्मूला है। ए इजकल टू अगर पूछ रहा है तो ए इजकल टू हमें पता होना चाहिए क्या फार्मूला होता है। जैसे मान लो एफ इजकल टू पूछ रहा है तो एफ इजकल टू हमें पता होना चाहिए दोस्तों क्या फार्मूला लगेगा, ठीक है, कौन सा फार्मूला होता है। जैसे हमारा एफ इजकल टू एक फार्मूला होता है, एफ इजकल टू होता है एम क्रॉस ए, ठीक है। अगर यहाँ पर ए पूछ रहा हो, ए पूछ रहा है तो ए इक्वल टू निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा आई एफ अपॉन आई एम, क्या हो जाएगा आई एफ अपॉन आई एम हो जाएगा। अगर यहीं पे हम किसका निकालें, आई एम का निकालें, तो आई एम का निकालेंगे तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई एफ अपॉन ए, क्या हो जाएगा आई एफ अपॉन ए, ये निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये फार्मूला निकल के आएगा जाएगा आई एम इक्वल टू एफ अपॉन ए। इस प्रकार से हमें क्या फार्मूला का चयन करना होगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के सही कैसे पुट करें, क्वेश्चन अगर आ गया है में तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करके ही बताते हैं आपके लिए हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, 3 सेंटीमीटर लंबे और 0.03 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। कितना है 3 ओम है। तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, इसकी प्रतिरोधकता पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा, अगर कुछ भी नहीं आ रहा होता है, अगर दोस्तों पता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कुछ ही नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों हल, क्या लिखेंगे हल, ठीक है। अब हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दिया है, यानी कि जो क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये हमारा क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर और ये 0.03 ये क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो मान लो हमारा जो दिया हुआ है यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर लंबे, लंबे यानी कि आयल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आयल इजकल टू किसके बराबर होगा, ये आयल इजकल टू होगा। तो यहाँ पर लिखें आयल इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो और 0.003 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा ए। अगर एक बात देखिए दोस्तों, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने आपके लिए बताया था जो 1 सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है 10 की घात माइनस का 2। जैसे यहाँ पर लिख लेते क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 की घात माइनस का 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाए 3 गुणे 10 की घात माइनस का 2, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। ये किसके बराबर आया हमारा आयल बराबर। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें क्षेत्रफल ए बराबर क्या दे रखा है हमारा, दे रखा है इसने 0.003 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको हमें जो मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, अब हमें पता है मिलीमीटर स्क्वायर यानी कि जो हमारा होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितना होता है हमारा, होता है दोस्तों 10 की घात माइनस का 3, 10 की घात माइनस 3 का मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू 0.003 गुणे में हो जाएगा हमारा 10 की घात माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू 0.003 गुणे 10 की घात 3 दूनी 6, यानी कि जी माइनस का है प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया। आप देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। प्रतिरोध कितना दे रखा है हमारा 3 ओम। प्रतिरोध हमारा क्या होता है आर, तो आर बराबर इसने दे रखा है 3 ओम, 3 ओम। अब देखिए पूछ क्या रहा है हमारा, जो पूछ रहा है चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी। प्रतिरोधकता के लिए हमारा जो होता है क्या होता है रो, रो पूछ रहा है। अब रो का जो पूछ रहा है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है रो बराबर, रो बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है आर क्रॉस ए अपॉन एल, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब सूत्र को पुट करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो
सूत्र में पुट करेंगे तो हमारा रो इजकल टू हो जाएगा आर। आर देखिए कितना दे रखा है हमारा, जो प्रतिरोध दे रखा है 3 दे रखा है, क्रॉस ए क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये वाला जो निकल गया है 0.003 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, ये दे रखा है। अपोन में क्या लिखेंगे, एल। देखिए एल कितना दे रखा है हमारा, एल दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे एल। एल क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कटा, अब ये 10 की घात माइनस 2 है, ये कहाँ चला जाए ऊपर। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है 10 की घात प्लस का 6 है, यहाँ पर किसका प्लस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रो इजकल टू हो जाएगा 0.003 गुणे 10 की पावर कितना दे रखा है, ये 6। ठीक है, 10 की पावर 6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 2। ये माइनस का था, ऊपर जाके प्लस का हो गया। अब तो रो बराबर हमारा लेकर के आ जाएगा 0.003 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, अगर यहाँ से पॉइंट उठा के हम यहाँ पर लेके जाएं तो कितनी संख्या है, 1 2 3। अगर पॉइंट से इधर वाली संख्या लेके जाती तो माइनस में संख्या हो जाती, तो हमारा हो जाएगा रो इजकल टू हो जाएगा 3.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 गुणे 10 की पावर 8 चल रहा है यहाँ पर। तो रो इजकल टू हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3.0 गुणा 10 की पावर प्लस के 5 बचेंगे। ठीक है, ये निकल के आया प्लस के 5। कितना निकल गया है, प्लस का 5। अब देखिए जब प्लस का 5 निकल गया है, अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, इसको लिखेंगे रो इजकल टू हमारा 3.0 गुणे 10 की पावर कितना दे रखा है 5। अब जिसका जो मात्रा होता है प्रतिरोधकता बराबर होता है ओम मीटर। कितना क्या होता है, ओम मीटर। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 5 में 5 भी नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, किसी चालक तार से 5 मीटर मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, कि मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो तार के 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात की। इसके क्या ज्ञात करना, आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हल, आप लिख लेंगे दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारा, देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है किसी चालक तार से धारा हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इजकल टू कितना हो जाए 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट करेंगे, एम्पियर में। तो क्या हो जाएगा हमारा आई इजकल टू हो जाएगा 5 गुणे मिली के क्या होता है दोस्तों हमारा 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये किसका निकल के आ गया, आई प्रवाहित हो रही, तो तार के 2 मिनट में, मिनट है यानी कि ये हमारा क्या दे रखा है टाइम, टी इजकल टू हो जाएगा 2 मिनट। अब ये 2 मिनट दे रखा है। अब देखिए अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इजकल टू हमारा हो जाएगा 2 गुणे 60। ठीक है, तो 2 गुणा 60 इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 120 सेकेंड। क्या निकल के आ गया, ये 120 सेकेंड। अब प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा यानी कि क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। यहाँ पर आवेश क्या होता है, क्यू। तो क्यू बराबर हमें फार्मूला पता है दोस्तों, सूत्र जो होता है हमारा, सूत्र हमारा होता है क्यू इजकल टू आई टी। ठीक, देखिए आई भी दे रखी, धारा भी दे रखी, और टी क्या हमारा समय भी दे रखा है। तो इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्यू बराबर हमारा क्या होगा, क्यू इजकल टू आई। देखते हैं आई कितना दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 गुणे में टी कितना दे रखा है 120 सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए ये जब दे रखा है तो हमारा क्या आएगा, क्यू इजकल टू निकल के आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 गुणे 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब देखिए क्यू इजकल टू निकालें तो हमारा क्या होगा 10 की घात, ये देखो 0 अगर इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 गुणे 10 की घात प्लस के 2 और गुणे 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, अब देखो क्यू इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ये हमारा इसका क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको मात्रक तो जरूर लिखना है। मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जैसे प्रतिरोधकता वाला सवाल था, उसका जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बता दें, आप क्या करते हैं,
आप लाइक कर दें जिससे कि और इससे ज़्यादा भी बढ़िया वीडियो बना सकें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर चैनल पर हैं तो चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।